तो जी जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो जी आज सुबह सुबह निकल गए थे अपनी नई राइड के लिए। और वैसे आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। उसके बारे में संक्षेप में बात करते हैं अभी। तो जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैं आज मोटो व्लॉग कर रहा हूँ और एक लंबे सफ़र पे जा रहा हूँ अपनी बाइक पे राइड के लिए। आई थिंक 3 दिन का ये ट्रैवल होने वाला है। और यार बहुत दिनों से सोच रखा था, बहुत दिनों से क्या कई महीनों से सोच रखा था मैंने इस ट्रिप के बारे में। फाइनली इसको एग्जीक्यूट किए आज। तो जी सबसे पहली बात कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। जी मैं जा रहा हूँ अपनी देवभूमि उत्तराखंड, और उत्तराखंड में एक बहुत ही ज़्यादा प्यारे, बहुत ज़्यादा स्पेशल मंदिर में जा रहा हूँ। सफ़र होने वाला बहुत लंबा, वन साइड कम से कम शायद 350 किलोमीटर शायद है। निकला हूँ अभी करीब करीब शाम तक ही मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। हो सकता है अंधेरा हो जाए, लेकिन अंधेरे में मैंने राइड करनी ही नहीं है। फिर भी जहाँ तक पहुँच सका, मोस्टली मुझे लग रहा है मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन जहाँ भी पहुँच सका वहाँ पहुँच के मैं अपना स्टे ले लूँगा। और उसके बाद अगले दिन मतलब ऑलमोस्ट मैं पास तक पहुँच जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर होगा, काफ़ी पास पहुँच जाऊँगा मैं उस अपनी लोकेशन के। और उसके बाद फिर वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक करके मुझे बड़े सुंदर मंदिर जाना है। ओके नाउ मेरे को जाना कहाँ पे है उसके बारे में बात करते हैं। तो जी भी हाईवे पे ही रुका हूँ ये इंट्रो रिकॉर्ड करने के लिए। तो फ़िलहाल तो बढ़िया लग रहा है। बाल पता नहीं कैसे दिख रहे होंगे, बुरे हाल हो रखे हैं बालों के हेलमेट की वजह से। तो ऑलराइट, हम बात कर रहे थे कि हमने जाना कहाँ है। तो भाई आप लोगों ने मुझे कई बार देखा होगा भोलेनाथ के मंदिर जाते हुए, माता के जाते हुए। और भोलेनाथ को चलो बहुत ज़्यादा मंदिर हैं और बड़े प्रिय भी हम सबको, जैसे अमरनाथ हो गया, केदारनाथ जी हो गया, सोमनाथ जी हो गया, ज्योतिर्लिंग हो गए, बहुत मंदिर हैं भोलेनाथ जी के। गणपति जी के भी बहुत मंदिर हैं। माता जो आदि शक्ति हैं वो भी हैं। जो माता पार्वती है आदि शक्ति है, उनके भी कितने मंदिर हैं। माता वैष्णो देवी है और ऐसे कई माताओं के मंदिर हैं। लेकिन भगवान कार्तिकेय स्वामी जी के हमारे नॉर्थ में बहुत ही कम मंदिर हैं। मतलब जो ये शिव शक्ति परिवार है उसमें जो कार्तिक जी हैं उनके बहुत कम मंदिर हैं। तो एक बहुत ही प्यारा मंदिर हमारे ही उत्तराखंड में है, और ऐसी ज़बरदस्त लोकेशन पे कि आप लोग हैरान हो जाओगे देख के जब मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसी मंदिर को आज देखने के लिए मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ से उत्तराखंड रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग पहुँचेंगे, आज पहुँच जाऊँगा पॉसिबली। और उसके बाद ज़्यादा नहीं, 1 घंटे दूर उसका बेस कैंप है। फिर बेस कैंप से ट्रैकिंग है, फिर ट्रैकिंग करके मैं वापस आ जाऊँगा। बट दैट्स नॉट द ऑल। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस मंदिर के लिए नहीं जा रहा। हाँ, उस मंदिर का नाम है कार्तिक स्वामी मुरुगन टेम्पल। मैं उसके अलावा एक भोलेनाथ जी का मंदिर रुद्रप्रयाग में भी है। बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। मैं वैसे वहाँ पे गया हुआ हूँ शायद एक बार पहले भी, लेकिन इस बार भी जाऊँगा वहाँ पे क्योंकि वो रुद्रप्रयाग में ही है, मेन रुद्रप्रयाग में ही है। तो आपको उसका भी दर्शन कराऊँगा। तो चलो देरी नहीं करते हैं, अपने इस सफ़रनामा को, उत्तराखंड सफ़रनामा को स्टार्ट करते हैं। 3 दिन लगने हैं, जाना आना सब कुछ। तो खाली पेट हूँ, पहले कहीं आगे जाके बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करूँगा, चाय पीऊँगा और लाइट ब्रेकफास्ट करूँगा जो मैं हमेशा करता हूँ। और उसके बाद आगे लेट्स गो। चलो यार यहाँ पे रोक के थोड़ी देर के लिए नाश्ता कर लेते हैं। तो जी बाइक खड़ी कर दी है यहाँ पे। और भाई एक मिक्स पराठा और एक चाय के लिए मैंने बोल दिया है। मैं कहा फटाफट लिया, जल्दी निकलना है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे नाश्ता करके आगे। क्योंकि भाई अभी मैं सच बताऊं तो मैं बहुत लेट हूं और मैंने अभी कुछ भी सफ़र ज़्यादा क्रॉस नहीं किया। मतलब जिस हिसाब से मेरा ट्रैवल है उस हिसाब से काफ़ी पड़ा है अभी। तो मुझे लगता है मैं नाश्ता करने के बाद बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप जाने वाला हूँ। मैं ऐसा करूँगा, जो बाइक का वो है ना मैप्स है, बाइक के ऊपर मैप लगा लूँगा, फ़ोन पर नहीं लगाऊँगा। और बाइक के कंसोल से ही देख के चलाऊँगा, क्योंकि मैंने जाना है हरिद्वार। यहाँ से हरिद्वार से ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश से ब्यासी वगैरह होते हुए देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। रास्ते में श्रीनगर भी पड़ेगा और श्रीनगर में धारी देवी जी का मंदिर है, वहाँ के भी दर्शन करेंगे। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है अगर भाई टाइम से चलो। तो मैं भाई अभी लेट हूँ फ़िलहाल, और देखेंगे फिर धारी देवी जी के दर्शन करने हैं या आते हुए करूँगा वापस। क्योंकि आज मुझे है कि मैं आज जितना पास जा सकूँ ना रुद्रप्रयाग के, उतना पास चल जाऊँ। रुद्रप्रयाग में एक आधे होटल देखे हैं, मेन मार्केट में ही देखे हुए हैं। पहुंच गया तो वहाँ स्टे ले लूँगा। फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं। लो जी ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट, मिक्स पराठा विद मक्खन।
मक्खन से ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी। चाय की ज़रूरत है, चाय ला रहा है, बस फिनिश करते हैं। तो ब्रेकफास्ट हो गया, लेट्स गो फटाफट। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट। अरे मैप लगाना भूल गया, अभी लगाता हूँ। यहाँ पे आ गया GPS, अब इसमें चलता रहेगा, मुझे फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं है। सही है बॉस। लो जी, यमुना ब्रिज आ गया। पीछे यमुना नगर का बैरिकेड हमने क्रॉस किया। और यमुना जी काफ़ी पानी है। इस सीज़न में एक्चुअली काफ़ी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा। अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश मैंने देखी है। हरिद्वार में शायद इससे भी ज़्यादा होगा और साफ़ भी होगा। लो जी, ये आ गई यूपी पुलिस। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर आ गया है। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। यार आज देखा जाए तो मैं कितनी स्टेट्स कवर करूँगा आज एक ही दिन में। चंडीगढ़ से थोड़ा सा पंजाब एंटर करते हैं और फिर उसके बाद हरियाणा के बाद यूपी के बाद उत्तराखंड। अब ये हो गया सिंगल रोड, और सिंगल रोड में मुझे प्रॉब्लम तो कोई नहीं है वैसे, बाइक तो निकल जाएगी। लेकिन पैनियर्स के साथ मुझे बहुत ध्यान से ओवरटेक करना पड़ेगा, क्योंकि पैनियर्स काफ़ी बाहर होते हैं बाइक से। तो नॉर्मल बाइक की तरह ओवरटेक नहीं करना पड़ता, काफ़ी डिस्टेंस लेना पड़ता है। 13 किलोमीटर के बाद हम दोबारा एक चौड़े हाईवे के ऊपर कनेक्ट करेंगे, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है मैप के हिसाब से। लेट्स सी। अंदर है? मैं अंदर नहीं मुड़ूंगा भाई। बस इतनी देर के लिए रोका था। क्या मस्त रोड आई है यार, काफ़ी ज़्यादा मतलब हॉटस्पॉट ट्रैफिक के बाद एक बड़ी सही सी रोड आई है। तो ये भी सिंगल है, तो देखो वो सामने भी वही रोड जा रही है, और बीच में छोटी सी कनाल है, भी दिखाता हूँ खड़े होकर। ये देखो छोटी सी कनाल है बीच में। मैं रोड के ऊपर से जा रहा था, रोड के नीचे से बड़ी एक नदी जा रही थी, पर वो सूखी पड़ी थी, बिल्कुल सूखी थी, मिट्टी मिट्टी थी, बस कुछ नहीं था। और उसके नीचे से वो जिस नहर के साथ साथ मैं ना, वो नहर उसके नीचे से जा रही थी। मतलब हम तीन चीज़ें एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो रखी थी, रोड, फिर वो नदी, और उसके नीचे से नहर। वो नहर में पानी था, वो तो आपने देख ही लिया, सही लग रहा था बहुत यार। मैं मतलब शूट नहीं कर पाया, मैं देख ही रहा था उसको ध्यान से। मैप के ऊपर दिखाता हूँ आपको ये मैं। बिल्कुल कच्चे मिट्टी के घर, वहाँ पीछे पूरा गांव बसा हुआ था मिट्टी के घर का। देखो देखो, ये देखो यहाँ पे भी है, और गौशाला भी है, कितनी गायें रखी हुई हैं सब ने। ये देखो यहाँ पे भी यार, कितना सही लग रहा देखने में ये। भाई वहाँ पे गांव थे, मतलब गांव था, उसमें जितने भी घर थे सारे मिट्टी के और ब्राउन, मतलब बिल्कुल ऐसा जैसे यार भाई वो लगान मूवी में नहीं देखे थे घर, बिल्कुल वैसे थे। क्या बात है, क्या यार अमेजिंग नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ तो यार। बालों का तो बैंड बज गया सच में यार, पेट में ऐसे आग लग रही है ना।
तो जी ऑल राइट एवरीबॉडी, आई नो आप सबको ये ड्रोन शॉट बहुत पसंद आए होंगे, अमेजिंग थे। दिल तो बहुत कर रहा था कि जाकर स्नान कर लूँ गंगा मैया में, लेकिन अभी टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए। वापस आते हुए ज़रूर कोशिश करूँगा अगर मेरे पास टाइम हुआ। लंच का मेरा प्रोग्राम है कि मैं ऋषिकेश में करूँगा, मतलब ऋषिकेश क्रॉस कर लूँगा, तपोवन के एरिया में मैं लंच करूँगा। मन है मेरा बर्गर किंग में बैठने का, क्योंकि वहाँ पे एक मैंगो ड्रिंक मिलती है। अब मिल रही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जिस टाइम पे मैं जून में आया था मोहित के साथ राफ्टिंग करने, तो भाई इतनी ज़बरदस्त वो मैंगो ड्रिंक थी ना, हमने पी थी। तो अगर अब मिल रही हुई तो मैं पी लूँगा। लो भाई, ऋषिकेश एंटर करने से पहले जाम, ये जाम है। एक रोड जाएगी, रास्ता यहीं से कट जाता है ना गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, एक रोड वो उधर को जाएगी। हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू द नगरी ऑफ योग एंड योगीज ऋषिकेश। फाइनली भाई अब पहुंच गए ऋषिकेश। भाई बहुत ट्रैफिक होता है ऋषिकेश में, एक बात समझ में आ गई, बाइक मत लेके आओ भाई, एक्टिवा पे आ जाओ। नीचे गंगा जी आ गई और आश्रम आने शुरू हो गए सबके। अब बस थोड़ी देर में हम लोग तपोवन पहुंच जाएंगे। मैं जब भी ऋषिकेश में रुकता हूँ ना, तो मैं हमेशा तपोवन में ही मतलब अपना स्टे रखता हूँ। मुझे तपोवन बढ़िया लगता है। तपोवन के पास ही लक्ष्मण झूला भी है। अभी फ़िलहाल लक्ष्मण झूला अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके साथ एक नया ब्रिज बना दिया है यार, उसको देखते हैं। ये देखो राफ्ट जा रही है, क्रेजी है भाई बंदे राफ्टिंग के लिए। ये बंदे ठंड में भी राफ्ट करेंगे। चलो थोड़ी सी पेट पूजा कर लें भाई। अब वो तो मिला नहीं यार सबवे, तो चलो बर्गर किंग से ही पेट भरेंगे। लो भाई, थिक शेक तो मेरे को मिल गया मेरा। अब मैं सोच रहा हूँ एक बर्गर में ये वेज मक्खनी कर लेता हूँ। ऑल राइट जी, लंच हो गया और बर्गर फ्राइज़ और जो मैंने कहा था मैंगो शेक, भाई ज़बरदस्त थिक शेक था, पी लिया, पेट भर गया। सारा सामान पैक, अभी करेंगे तैयारी और आगे निकलेंगे, क्योंकि रुद्रप्रयाग को मेरे को लग जाएंगे 3 घंटे के करीब आराम से। और ट्रैफिक दिख रहा है भाई, और मौसम भी ठंडा हो जाएगा, तो चलो निकलते हैं फटाफट। लो जी, चल दिए हैं आप बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी की तरफ कहा मैंने कि उनकी तरफ चल पड़े हैं, ये नहीं बोला कि मैं उनके दर्शन के लिए जा रहा हूँ। वहाँ तक कौन हिम्मत करेगा यार, अभी नहीं। और वैसे भी उनके कपाट बंद हो गए, मैं वहाँ नहीं जा रहा। आप आ जाएंगे रुद्रप्रयाग। बस अब थोड़ी देर तक एडवेंचर कैंप शुरू हो जाएंगे, तो वो एडवेंचर कैंप से आपको दिखाऊंगा थोड़े से, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा ब्यासी। बड़ी ब्यूटीफुल जगह है। सोचा तो ये था ब्यासी के पास आके बहुत सारी वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, लेकिन जो हाल अभी है ना, लग नहीं रहा भाई साहब कि मैं कुछ भी कर पाऊंगा। पहुंच जाऊं टाइम से, वही बहुत बड़ी बात है। वो देखो, वो सामने एडवेंचर पार्क्स आ गए। उसमें बंजी जंपिंग जो इधर वाली है वो सबसे बड़ी बंजी जंपिंग है, 117 मीटर, और इधर 109 मीटर। सिर्फ बंजी जंपिंग नहीं, और भी बहुत कुछ कराते हैं। जाइंट स्विंग भी है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है भाई। और एक है फ्री फॉल, नीचे बड़ा सा नेट लगा होता है, बस नेट में कूदना होता है आपने। ओह भाई रिस्की काम भाई। ये राफ्ट देखो इस जीप के ऊपर कैसे लटकी हुई है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ज़्यादा तीखा मोड़ काटा ना इसने, राफ्ट ने जीप को ही पलट देना है, क्योंकि बंदी हुई है ना जीप की तरफ, जीप से दोनों तरफ से। और भाई जिसने अभी तक राफ्टिंग नहीं करी है, तो भाई मैं पहले बता दूं, जो राफ्ट होती है ना भाई, बहुत भारी राफ्ट होती है। मिल के उठाते हैं इसको, तब जाके ये पानी नदी में रखी जाती है या नदी से बाहर लाई जाती है। भाई बहुत हैवी होती है राफ्ट। आ गए हैं जी फेमस ब्रिज के ऊपर। सही है। और देखो काफ़ी बाइक्स वगैरह खड़ी है ना, वहाँ बहुत फ़ोटो शूट होते हैं बाइक के। तो जी गुड इवनिंग जी, टाइम हो रहा है 3:45 और अभी मैं देवप्रयाग से कम आधा घंटा दूर हूँ। देवप्रयाग से श्रीनगर 1 घंटा, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग 1 घंटा, तो मतलब टोटल 2.5 घंटे का सफ़र भी बचा है। और भाई नींद आ रही थी मेरे को, तो
बाल देखना कैसे से हो गए। मेरे को तो नींद आ रही थी, इस करके मैं चाय पीने के लिए रुक गया हूँ। अभी चाय पीऊँगा और फिर चाय पी के आगे चलेंगे। चलो जी, चाय हो गई है अपनी। कैमरा कर लेते हैं साफ़, क्योंकि ना एक गाड़ी ने यार छिट्टे मारे थे। ये देखो, इसको भी साफ़ कर लेता हूँ, बाद में अंधेरा होएगा ना, वह साफ़ नहीं कर पाएंगे। कानपुर से? अच्छा, आज फिर कहाँ तक पहुँचोगे यार? ऋषिकेश रुकोगे आज? आज कहाँ रुकोगे? आज ऋषिकेश रुकोगे और कल वापसी सीधा कानपुर? चलो बढ़िया है भाई, दुनिया बहुत छोटी है यार। अभी ना मैं यहाँ चाय पीने के लिए बैठा था, तो बाई चांस मैं वीडियो बना रहा था, तो एक फैमिली आपने ये देखी होगी, ये पीछे थे, ड्राइवर के साथ थे। तो ये मेरे से पूछने लग गए वैसे कि क्या करते हो, कहाँ घूमने जा रहे हो। बात करते क्या वैसे जिक्र हो गया, तो पूछने लग गए कि मतलब फुल टाइम ये व्लॉगिंग करते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो वैसे सर्विस करता हूँ। तो वो फिर ऐसी कुछ एक आधे मतलब रिटायर एम्प्लॉयज़ का नाम लेने लग गए, तो मैं उनको जानता था। फिर उन्होंने एक ऐसे इंसान का नाम बोला जो हमारे मतलब उन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ है, मेरे से काफ़ी सीनियर थे, और उनकी डेथ हो गई पीछे कुछ साल पहले, उनकी डेथ हो गई थी और मेरे काफ़ी ख़ास थे। तो जैसे उन्होंने नाम लिया ना कि वो भी मेरे भाई बंधु हैं, और उनकी शक्ल उनसे मिलती थी, मैं देख के ऑलमोस्ट रोने लग गया। और मैंने बोला, मैं कहा आप उनके कज़न लगते हो ना? कहते हाँ। मैं कहा आपकी शक्ल मिलती है उससे। मतलब दुनिया इतनी छोटी है, देखो मैं इतनी दूर आया हूँ और मैं सोचा था चाय पीने के लिए कहाँ रुकूँ, और बाई चांस मैं यहीं रुका और उन्होंने मुझसे बात भी कर ली। और बात करी तो देखो पता चला कि ऐसे ऐसे, और इतना क्लोज़ रिलेशन हम लोगों का निकला। तो काफ़ी देर बात करी और चलो वो चले गए, अब हम भी आगे चलते हैं। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। चलो जी, काफ़ी लोगों से बातें हो गई है, काफ़ी कुछ हो गया है। मैं इमोशनल होना नहीं चाहता था यार, लेकिन ना बस शर्मा जी का नाम आ गया एकदम से, और मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे ना, अगर उनका कोई ख़ास है ना तो वो अपने ख़ास के लिए बड़ा वो करते थे, सोचते थे वो। और मेरे को चलो क्या कह सकते हैं, कोई नहीं। जो सर थे वो, उनको पता चल गया था कि मैं इमोशनल हो गया उस बात को लेके, उनको याद करके। मैं सच बता रहा हूँ यार, मैंने बिल्कुल विश्वास नहीं किया था। मतलब ज़िंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है यार। मैं ना कहाँ से सोचता रहा था कि चाय पीऊँगा कहीं बैठ के, और मतलब रुक नहीं रहा था मैं, मेरे को था और आगे और आगे। और बाई चांस मैं यहाँ आके रुका, और सिर्फ यही एक फैमिली बैठी हुई थी, और वो मुझसे मतलब जैसे ही मैं ब्लॉग बनाने लगा तो वो पीछे से उनका ड्राइवर आया, तो उसने बात की। फिर मैडम बैठे हुए थे, उन्होंने बात की। फिर सर भी बात करने लग गए धीरे धीरे करके। तो बस वो बातें होती गई और रिश्ता बनता गया। और मैंने उनसे, जब मेरे को पता चला कि वो एक्चुअल में कौन है, तो मैंने सीधा ही बोला श्रीनगर जाके आ रहे हो आप? तो कहते हैं आपको कैसे पता? मैं कि शर्मा जी बहुत जिक्र करते थे श्रीनगर का, कि वो श्रीनगर वाली साइड से ही हैं। तो अब मैं एक चीज़ पूछना भूल गया, जो मैडम थे ना वो मुझे गढ़वाली नहीं लग रहे थे, वो मुझे यूपी के लग रहे थे उनकी मतलब बातचीत से। अगर वो मैडम देख रहे हो, अगर मैम आप देख रहे हो व्लॉग, तो मैं आपसे पूछना भूल गया, मेरे कमेंट में ज़रूर बताना आप ये बात। चलो, बाकी ड्राइवर ने बोला कि आगे रास्ता कई जगह पे ख़राब है, ध्यान से जाना। और ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मुंह धो लिया है, चाय पी लिया है, फ्रेश सा फील हो रहा है, लेट्स गो। एक तो पहले ही लेट, और ऊपर से ये पहाड़ की कटिंग चल रही है भाई, ऊपर से पत्थर वगैरह गिरेंगे, और वहाँ पे हो रही है। चलो, मैंने पेट्रोल डलाना है। वो रहा देवप्रयाग नीचे, सामने पहाड़ों के ऊपर अभी भी रोशनी दिख रही है सूरज की, तो मतलब लाइट रहेगी भाई थोड़ा टाइम। लो जी, ये देख लो, देवप्रयाग में गंगा जी बन गई। अब ये गंगा बन के ऋषिकेश और हरिद्वार जा रही है। वो आ रही है अलकनंदा बद्रीनाथ जी से, और रुद्रप्रयाग में इसी अलकनंदा को मंदाकिनी भी मिलती है, वहाँ भी एक संगम है। और ये आ रही है भागीरथी, ये आ रही है गौमुख, और क्या कहते हैं गंगोत्री से होते हुए। वहाँ भी तो गंगा बोलते हैं, लेकिन असली नाम इनका भागीरथी है, जो भगवान श्री राम जी के पूर्वज हैं, जिन्होंने तप करके शिव जी को प्रसन्न करके गंगा जी को नीचे बुलाया था, और उन्हीं के नाम से ये प्रचलित होती है शुरू में भागीरथी। और यहाँ ये गंगा बन गई है। जय हो गंगा मैया जी की।
देखो कितने लोग रुकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, क्योंकि बड़ी सही जगह है यार ये ना। लेकिन भाई हम नहीं रुक सकते ज़्यादा देर, क्योंकि भैया हमारा जो है डेस्टिनेशन वो ये नहीं है, इससे बहुत आगे है एक और संगम जहाँ होना है अलकनंदा और मंदाकिनी का, वहाँ जाना है हमने। तो चलो हम निकलेंगे, हम यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दो तीन बंदे अपने को अपने साथ के दिख रहे हैं, सॉरी मतलब मेरे साथ के नहीं, मतलब बाइकर हैं, बट मैं इन पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे रेंटेड बंदे लग रहे हैं। क्योंकि देखो इस बंदे ने ये सॉफ्ट पैनियर बांध रखे हैं, फिर भी पिट्ठू बैग टांगा हुआ है, और वो जो आगे जा रहा है नहीं हिमालयन, तो उसने इतना बड़ा बैग टांग रखा है पीठ पे, उसको बंजी कॉर्ड से बांध सकता था ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शायद नीचे ऋषिकेश वगैरह से रेंटेड ली हुई है बाइक्स। हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। अब जो एक और चीज़ मुझे वरी कर रही है ना, वो ये है कि अब मतलब ट्रैफिक वगैरह थोड़ा कम दिख रहा है, बंदे वगैरह कुछ कम ही दिख रहे हैं, इक्का दुक्का दिख रहे हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अकेला इस रोड पे चला हुआ हूँ मैं। हिम्मत बना के रखेंगे। जय भोलेनाथ। यहाँ पे ना ये यूनिवर्सिटी है एक ना, इसको नाम नहीं याद इसका, मैप पे देख लेंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट है यहाँ पे, काफ़ी यूथ दिख रहे हैं, काफ़ी बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे घूमते हैं। और मार्केट भी देखो यार, हरी भरी है, सही है। अंधेरा तो हो गया, GoPro में थोड़ा ज़्यादा अंधेरा दिख रहा होगा, आप इससे 50% लगा के चलो। और ये ऑफ रोड शुरू हो गया यहाँ पे। ये है लाइट भाई मेरी बाइक की, और मैं अब दिखाता हूँ मेरी फॉग लाइट्स की लाइट। रेडी हो, अब सबको करते हैं अंधा। देयर यू गो भाई साहब, हो गया चांदना पूरी रोशनी। चलो ओवरटेक करें इनको। लेट्स गो। फायदा हो गया ये फॉग लाइट्स लगाने का, GoPro में भी अब दिखाई देता है। भाई ये देख रहे हो मैप के ऊपर भी 21.1, नीचे भी 21.1। जानते हो इसका मतलब? अब कोई टर्न नहीं आना, कोई कुछ नहीं आना, सीधा रुद्रप्रयाग आएगा भाई। पहले वो देखो, होराइजन देखो, ऑरेंज कलर का भाई, अमेजिंग, बहुत सुंदर दिख गया होगा वैसे आप लोगों को। पिंक पिंक यार, बहुत ही सही लग रहा भाई। मैं फ़ोटो खींचूंगा इसकी, मैं तो इसकी फ़ोटो खींचूंगा पहले टाइप। वो और धारी देवी जी अगर आपको दिख रहा है तो, वो नीचे पानी में धारी देवी जी का मंदिर तो मैं अभी नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि इट्स ऑलरेडी टू लेट। वैसे मेरे प्लान में था कि मैं पहले धारी देवी जी के दर्शन करूँगा, उसके बाद वहाँ जाऊँगा। मेरा प्लान यही था कि पहले देवप्रयाग जी के दर्शन करूँगा, फिर धारी देवी जी के करूँगा, फिर रुद्रप्रयाग जी के दर्शन करूँगा वहाँ पे, और नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगा। जब मैं वापस आऊँगा तब मैं ज़रूर करूँगा। और धारी देवी जी नीचे दिख गए होंगे अब तो आप लोगों को। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। लो जी, ये आ गया धारी देवी जी का मंदिर, लेकिन मैं अभी यहाँ नहीं करूँगा दर्शन, मैं कल करूँगा। चलो, क्योंकि अभी दिन रात का टाइम मुझे कुछ खास दिखेगा भी नहीं, सुबह आएंगे कल। ये जितने भी टैक्सी वाले हो गए, टेम्पू ट्रैवलर वाले हो गए, या वो महिंद्रा पिकअप वाले हो गए, ट्रक वाले हो गए, भैया सब हाई बीम पे चलाते हैं। जो हम आते थे ना, मतलब भाई बड़ी परेशानी होती है गाड़ी में भी, इवन बाइक पे भी हाई बीम पे चलाएंगे, हाई बीम लो भी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब इन सालों का मैं बाप लेके आऊँ हाई बीम का, सीधा आँखों में पड़ दिया इनके। बहुत हाई बीम हमने भी खाई है। अब मैं जिस गाड़ी के पीछे होता हूँ ना, वो उस गाड़ी में इतनी तेज़ रोशनी पड़ती है ना, वो गाड़ी अपनी स्लो कर लेता कि मैं निकल जाऊँ आगे। अभी देखना, ये गाड़ी भी स्लो कर लेगा। ब्रेक मार ली इसने भी। चलो लो जी, एक होटल में पहुँचे। मैं यहाँ पहले भी रुका हूँ, देखें क्या सीन बनता है यहाँ पे।
बटन बंद कर देने दरवाजा, बटन बंद करने हैं। रूम वगैरह है सर? कितने लोग हैं? हाँ जी, कितने लोग हैं सर? एक अकेले बस। अकेले? हाँ जी हाँ जी। कौन से फ्लोर पे होगा? है दूसरे फ्लोर पे होगा? हाँ, दूसरे फ्लोर। अच्छा, फर्स्ट पे नहीं है कोई? तो जी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। भाई फाइनली अपने होटल में रुद्रप्रयाग में पहुंच गए हैं। टाइम हो रहा है देखो 6:30 और मैं करीब 6 बजे अपने होटल में यहाँ पहुँच गया था। और सबसे पहले आपको रूम दिखाता हूँ। बाकी मौसम ओके, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। हाँ ठंडा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। रात को और अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर 6 डिग्री तक गिरेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं। देखना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो चलो फ़िलहाल मैं आपको व्यू देख लो। व्यू तो भी कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। यहाँ मेन मार्केट है और वहीं पर ही नीचे संगम भी है जो अलकनंदा मंदाकिनी जी का है। और वो सामने सड़क जाएगी जो ना, वो उधर को जा रही है जो सड़क, वो जाएगी अपनी केदारनाथ जी को, और इधर को बद्रीनाथ जी वाली चल जाती है। ठीक है, और इधर से मैं आया हूँ। सारे होटल्स वगैरह यहीं पर ही हैं। अभी खाना खाने भी यहीं पर ही जाएंगे, एक अच्छी जगह पे खाना खाएंगे। होटल में नहीं खाऊंगा। और भाई रूम दिखाता हूँ आपको, चलो रूम देखते हैं। रूम है 206 और मैं इस होटल में पहले भी रुका हूँ और एग्जैक्टली सेम वही रूम मेरे को मिल गया है। रूम बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, ये भाई अपनी परंपरा निभाते हुए खुद को एक बार कैमरे में दिखाते हुए। बुरा हाल हो गया था भाई, बुरा। बालों को तो बैंड बजी हुई है बालों की। मैं शैम्पू तो लेके नहीं आया वैसे। देखता हूँ नीचे भी मार्केट में जाऊँगा तो शैम्पू वगैरह ले लूँगा। ठीक है, ये ऐसे बिल्कुल बेसिक सा एक ब्लैंकेट, उसके साथ मैंने एक और मंगा लिया है। सामान मेरा सारा आ गया। भैया ऊपर ले आए थे। ये पानी की बोतल कॉम्प्लीमेंट्री दे दी इन्होंने। ठीक है, देते नहीं है वैसे। और भाई राइडिंग जैकेट मैंने यहाँ टांग दी अपनी, और छोटू सा टीवी, पता नहीं चलता होगा नहीं। वॉशरूम बहुत साफ़ सुथरा, हर बार दिखाता हूँ वैसे, पता नहीं लोगों को अच्छा लगता होगा कि नहीं लगता कि भाई वॉशरूम क्यों दिखाता है। साफ़ सुथरा है, मेरे को ये होता है भाई वॉशरूम साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो आई डोंट नो, मैं सुबह से चला हुआ हूँ बट मेरे को कोई फैटिग महसूस नहीं हो रही है, बल्कि रादर मेरे को बहुत एक्साइटमेंट सी हो रही है कि भाई अकेले मैं सोलो यहाँ तक पहुँच गया हूँ। और कल सुबह मैंने जाना भी है, तो अभी खाना खाऊँगा, डाटा ट्रांसफ़र करूँगा, और उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगा क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है। और एक और बात, मैंने अंकल से एक और बात कर ली थी कि मैंने सुबह जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं सुबह चेकआउट कर लूँगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। और मैं अपना सारा सामान नीचे रिसेप्शन पे रख जाऊँगा, लॉक हो जाएगा, पेनिस लॉक हो जाएंगे। और मैं मतलब बाइक खाली लेके जाऊँगा, एक छोटा सा ये बैकपैक है, इसमें थोड़ा सामान डाल के मैं ले जाऊँगा। और फिर कार्तिक स्वामी से दर्शन करके वापस आऊँगा, पैनियर से लगाऊँगा और थोड़ा सा जैसे भी शिफ्टिंग करनी है करके, यहाँ जो अपना कोटेश्वर महादेव है वहाँ पे भी उनके दर्शन भी करके वहाँ पे, और फिर उसके बाद मैं वापसी के लिए निकलूँगा। और रास्ते में तब धारी देवी जी के भी दर्शन कर लेंगे। और उसके बाद हरिद्वार ऋषिकेश अगर रुकना हुआ तो रुकूँगा, चंडीगढ़ निकला हुआ तो मैं भी सीधा चंडीगढ़ निकल जाऊँगा। आई डोंट नो, जैसा ठीक लगेगा वैसा करेंगे। फ़िलहाल चलते हैं खाना खाने। तो ऑलराइट जी लो जी, आपका भाई हो गया तैयार। अब चलते हैं थोड़ा मार्केट घूमने के लिए और डिनर वगैरह करने के लिए। तो जी ये है जी होटल पुष्पदीप ग्रैंड। तो भाई मैं यहाँ पहले भी आके रुका हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। बढ़िया कमरे हैं और अच्छे और अफोर्डेबल, सबसे बड़ी बात है। और एक और बात बताऊँ, इसी होटल के साथ ना, इसी होटल के अंदर यहाँ पे एक्सिस बैंक का ATM भी है, पता है। तो भाई ये है होटल, नंबर वगैरह दिख रहा होगा आपको, नंबर आ गया है ऊपर। ठीक है, ये है होटल की रिसेप्शन। ठीक है, और आपको होटल के ओनर से मिलवाता हूँ। ठीक है, ये हैं जी अपने अंकल जी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते, कैसे, ठीक है? बढ़िया। आशीष जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप कह रहे मैं दूसरी बार आपके होटल में आया हूँ। आशीष जी, हमारे होटल ये रुद्रप्रयाग में है, बद्रीनाथ मार्ग पे। इसमें 33 कमरे हैं और इसमें 15 4 बेड, 15 डबल बेड
और 3 ट्रिपल बेड हैं। और यहाँ पर से बद्रीनाथ 160 किलोमीटर है और हरिद्वार भी 160 किलोमीटर है। हाँ जी, और दोनों तरफ से हमारे इन और आउट पार्किंग आपने देखी होगी। तो पार्किंग की सबसे बड़ी हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत पार्किंग की भी है। आपने गैलरी देखी होगी, हमारी जो बालकनी है सारे फ्रंट में है। आगे पहाड़ है, केदारनाथ जी की पहाड़ी है। हाँ की किचन हमारा है, खाने का खाना बिल्कुल सिंपल खाना मिलता है। अक्सर 4 धाम में यात्रियों को, हमारे पास जो यात्री आते हैं वो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ करने के बावजूद वापसी में आते हैं। तो खाने के लिए हमारे होटल में हमें आते जो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। यात्री कहते हैं कि भाई ये खाना हमने और जगह नहीं मिला, आपके यहाँ मिला। प्यार मार्केट 1.5 किलोमीटर पे है। संगम 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के राउंड में है संगम। संगम के 3-4 रास्ते हैं, जैसे यात्री को कंफर्टेबल लगता है वैसे जाते हैं। हाँ। मैं होटल के ओनर के साथ कम से कम 1 घंटा बैठ के आ रहा हूँ। एक्चुअली वो रिश्तेदारी में निकल आए हमारे, तो काफ़ी देर बैठ कर उनसे बातें करी। एक मतलब अभी भी उठने का दिल नहीं कर रहा था, बहुत बातें करी हम लोगों ने। बस अब फिर कोई शायद गेस्ट वगैरह आ गए थे तो उनको रूम दिखाने लगे, तो मैंने बोला फिर मैं मार्केट जाके आता हूँ, आप करो। तो चलो, लेकिन अब ठंड महसूस हो रही है भाई, हुड ले लिया मैंने और अभी जाते हैं मार्केट, खाना वगैरह ढूंढते हैं, खाना खाएंगे। लो जी, आ गई अपनी थाली। अब करेंगे रात का भोजन पेट भर के और उसके बाद सोएंगे। दाल में से खुशबू आ रही है मस्त, वेज भी अच्छी दिख रही है, चावल भी खा लेंगे। चलो आज बस वो नहीं होनी चाहिए, एक आछी नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं गलती से एक आछी को वो खा लूँ। ठीक है, लो जी भाई, डिनर अपना हो गया। बढ़िया थाली खा ली, 200 रुपये की पड़ी सारी थाली। और मिक्स वेज तो मैंने छोड़ दिया, आधे से ज़्यादा चावल भी मैंने छोड़ दिए, खाने नहीं थे चावल मैंने वैसे ज़्यादा, थोड़े खाए। दाल टेस्टी थी, 4 फूल के थे, वो खा लिया। और चलो अभी कुछ रात के लिए एक रिज़र्व सामान ले लेता हूँ, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक और बिस्कुट चिप्स रिज़र्व। भाई बाइक होगी यहाँ पे पार्क अपनी सिक्योरली। और जो नज़ारा है ना, कल सुबह दिखाएंगे आपको सामने पहाड़ का नज़ारा। काफ़ी ऊंचे पहाड़ है यहाँ पे। बस फ़िलहाल अपा चलते हैं सोने के लिए, अब रात बहुत हो गई है। अब लेंगे डाटा का बैकअप, गैजेट्स करेंगे चार्ज और उसके बाद कल सुबह आइडिया 7 बजे निकलने का है। 7 बजे के लिए मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा। 6 बजे उठने के मुझे टाइम से सोना पड़ेगा। निकलना तो आज भी सुबह 6 बजे था जो पॉसिबल नहीं हो पाया। चलो अब देखते हैं। डाटा बैकअप ले लूँगा, एडिट करना। अगर नींद आ गई तो मैं सो जाऊँगा, नींद नहीं आ गई तो थोड़ा सा एडिट कर लूँगा। तो चलो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। चंडीगढ़ से रुद्रप्रयाग टाइम से पहुँच गए हैं। सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत अमेजिंग लोग मिले सफ़र पे मेरे को। तो कल हम जाएंगे कार्तिक स्वामी मुरुगन टेम्पल। हाँ, आप लोगों को लगा होगा कि यार शायद आज ही मंदिर देखने को मिल जाएगा, लेकिन आई एम सॉरी, आज मंदिर नहीं देख पाओगे आप। मंदिर देखोगे कल, लेकिन ये व्लॉग आते आते शायद ये व्लॉग ख़त्म होते होते में शायद एक ग्लिम्स आपको देखने को मिल जाए, इफ़ यू आर लकी। तो चलो, टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप इंस्पायरिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। Adios amigos, and just in case if you haven't subscribed to my channel, सब्सक्राइब कर लो यार। और अच्छे अच्छे ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए और बढ़िया सिनेमैटिक्स, स्पेशली कल का मंदिर देखने के लिए। बाय, गुड नाइट।